बीजेपी पर निशाना साधते हैं कहते हुए कि ये एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, या फिर ये समझ लीजिए कि बीजेपी ने ओमिक्रॉन के खतरे को इंटरनेशनली जो आंकड़े आ रहे थे, जो तमाम संकेत मिल रहे थे, उन्हें वक्त रहते भांप लिया और एक ऐसी रणनीति तैयार की कि अगर रैलियों पर पाबंदी लगे भी तो भी वो एक अच्छी मात्रा में प्रचार कर सकें। साथ ही आपको समझाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्ट्रैटेजी भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां जहां जिस भी कार्यक्रम में वो शरीक हुए तो उन्होंने जो अपने संबोधन का दायरा था वो उस विधानसभा क्षेत्र या फिर उस जिले से या उस संसदीय क्षेत्र तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने अपने भाषणों में किस तरह से पूरे प्रदेश की जनता को, तमाम जो विधानसभा चुनाव होने वाले स्टेट हैं, उनको एड्रेस किया। देखिए, समझिए मोदी का ये मास्टर प्लान। उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर का आईना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हो या फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात देना, मोदी के ये मेगा इवेंट बड़े मतदाता वर्ग तक पहुंचने की कोशिश थी। पीएम का आयोजन इस तरह प्लान किया गया था कि कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाई जा सके। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की पहचान एक्सप्रेस प्रदेश के रूप में सशक्त हो रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की लाइफलाइन कहा जा रहा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कितने बड़े वर्ग के लिए अहम था, ये समझिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सीधे तौर पर यूपी के 9 जिलों को जोड़ता है, जो है लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, माऊ और गाजीपुर। इसके साथ ही साथ गोरखपुर और वाराणसी को भी लिंक रोड के जरिए ये एक्सप्रेसवे जोड़ता है। अब जरा समझिए, सुल्तानपुर में फीता काटकर मोदी ने सीधे कितनी विधानसभा सीटों पर अपना संपर्क साधा। लखनऊ में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं, अमेठी में 4 सीट आती है, सुल्तानपुर में 5 सीट आती है, फैजाबाद में 5 विधानसभा सीट है, अंबेडकर नगर में 5 विधानसभा सीटें हैं, आजमगढ़ में कुल 10 विधानसभा सीट है, माऊ में 4 विधानसभा सीट है, गाजीपुर में 7 विधानसभा सीट है। यानी एक आयोजन से मोदी ने 49 विधानसभा सीटों तक अपना संदेश सीधे तौर पर पहुंचाया। यानी मोदी के इन आयोजनों का मकसद सिर्फ रैली या कार्यक्रम के जिले तक सीमित नहीं था, हर आयोजन का टारगेट बड़ा और दूरगामी था। चाहे फिर वो झांसी में डिफेंस कॉरिडोर की सौगात देना हो या फिर जेवर में एयरपोर्ट, आयोजन एक था लेकिन असर काफी ज्यादा और व्यापक। और इन सबके ऊपर था काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन, जिसका मैसेज सिर्फ काशी तक नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश, बल्कि पूरे भारत तक हुआ। काशी में मोदी की आस्था की तस्वीर जिसने देखी वो वोट में तब्दील हो सकती है, ऐसा जानकार भी मानते हैं। ये इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के पास संसाधन भी है और पैसा भी, जो उनके पार्टी का जो फंड है वो भी दूसरे दलों से बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा ये कह सकते हैं। और तो ऐसी दशा में जो आपके पास अगर साधन है और आपके पास साधन जुटाने वाले लोग हैं, तो उस एडवांस प्लानिंग जो आप करते हैं, योजना बनाते हैं, चुनाव प्रचार की रणनीति करते हैं, रणनीति को आप इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं ग्रास रूट लेवल पर, तो उसका फ़ायदा होता है आपको। ऐसी फ़ायदा मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को भी इस इलेक्शन में हो रहा है। मोदी के आयोजनों को किस तरह प्लान किया गया ये आपने देखा और समझ भी लिया, लेकिन कमलधारी अब रुके नहीं है। एक बढ़त हासिल हुई है तो दूसरे मोर्चे की तरफ कदम बढ़ चुके हैं, जो है डिजिटल प्रचार का दंगल। उत्तर प्रदेश मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीजेपी ने ऐसा नेटवर्क तैयार कर लिया है जिसके जरिए हर वर्चुअल रैली कम से कम 50,000 लोगों तक पहुंचेगी। इन रैलियों की लाइव स्ट्रीमिंग गाड़ियों पर लगाई गई बड़ी बड़ी स्क्रीन के जरिए की जाएगी और हर विधानसभा सीट में कम से कम एक वैन पहुंचेगी। लाइव कनेक्टिविटी के लिए पार्टी ने 98 डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स में अपने दफ्तर तैयार कर लिए हैं और 6 रीजनल ऑफिस बना दिए हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश को कवर करेंगे। इस लंबे चौड़े नेटवर्क का कॉन्फिडेंस बीजेपी के बड़े नेताओं की जुबान से भी झलक रहा है। मकर संक्रांति के बाद 403 विधानसभाओं में एलईडी रथ, भाजपा सरकार की योजना और गरीब कल्याणकारी योजना, कानून व्यवस्था में सुधार,
गुंडा राज और माफिया राज महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के लिए किए गए कार्यों से जनता को अवगत कराएं। तैयारियां दूसरे दलों की भी हैं। छोटे दल भी अपने डिजिटल विंग खड़े कर रहे हैं और हर किसी की निगाहें टिकी है 10 मार्च की तारीख पर, जब जनता करेगी ऐलान कि अगले 5 साल के लिए यूपी किसके हाथ में रहेगा। टीम न्यूज़ नेशन।